Good morning students. Today I am going to do question number 10 of exercise 1.1 of class 7th NCERT textbook. Question is, a water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step, that is the first step. The water level is at the 9th step. So first question is jumps 3 steps down and jumps back 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? So where is the monkey? Monkey is on the first step inside the water tank. He has to reach the water level to drink the water. So he need to come to the 9th step. Also the condition given, whenever he jumps, he will take 3 steps down and 2 step back. तो जब भी वो जंप लेगा he will jump 3 step down and 2 step up. तो अभी जब वो फर्स्ट जंप लेगा तो what is the condition given? 3 steps down and 2 step up. तो 3 स्टेप नीचे आएगा 1, 2 and 3. तो ये कहाँ पे पहुँच गया? 4th स्टेप में. अभी फिर ये जंप 2 स्टेप अप लेगा तो 1, 2, तो ये आ जाएगा 2 स्टेप में. फिर इसको फॉलो करना. द मंकी विल फॉलो द सेम जंप अगेन. ही विल, जब वो अभी फर्स्ट से सेकंड स्टेप में आ गया, देन ही विल जंप 3 स्टेप डाउन अगेन, तो ये पहुंच जाएगा 5th स्टेप में. देन 2 स्टेप अप, तो 3rd स्टेप में. ये कब तक करेगा? ही विल फॉलो दिस जंप अंटिल ही रीच द वाटर लेवल, दैट इज़ द 9th स्टेप. तो फिर इसके बाद अभी 3 स्टेप में पहुंच गया. देन ही विल यूजिंग द गिवन द कंडीशन व्हाट इज़ गिवन, 3 स्टेप डाउनवर्ड, 1, 2 and 3. So he will reach to the 6th step. Then he will jump 2 step up. Then he will come to the 4th step. अभी 4th step में आ गया. Then he will move 3. So 1, 2 and 3. Then move up 2 step. तभी 5th में. तो कब तक फॉलो करना है ये? जब तक ये 9th स्टेप में नहीं पहुंच जाता. नाउ इज इन द 5th स्टेप. फिर फॉरवर्ड मूव करेगा 3. देन 2 अपवर्ड. नाउ ही रीच टू द 6th स्टेप. तो आपको काउंट क्या करना है कि कब तक ये जब तक ये 9th में नहीं पहुंचता, तो वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ जंप्स. वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ जंप्स ऑफ द मंकी टू रीच द 9th स्टेप. तो क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ जंप्स. सो इफ़ आई टेक द नंबर लाइन, इफ़ आई डू द सेम क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ नंबर लाइन, क्योंकि यहाँ पे 9th स्टेप है, सो आई हैव टेकन द नंबर लाइन एंड यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3 till 9. सो दिस आर द स्टेप्स. ये हो गया स्टेप. तो जैसा कि फर्स्ट जंप मैंने बताया, मंकी क्या करेगा? 3 स्टेप नीचे की और 2 स्टेप अपवर्ड. सो नाउ इज इन फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप में. सो यू विल राइट, वी हैव टू राइट 1, क्योंकि अभी नंबर लाइन में अभी 3 स्टेप आगे जाएगा. तो आगे जाने के लिए क्या करना है? इफ़ यू यूज़ मैक्स, व्हाट वी हैव टू राइट? +3. सो दिस विल बिकम 1 + 3 = 4 स्टेप. तो ये जब 4th स्टेप में आ जाएगा, 4th स्टेप में आ जाएगा, तो ये हो गया फर्स्ट जंप में. जब वो सेकंड जंप लेगा तो 2 स्टेप पीछे जाएगा, फिर अप 1 and 2. तो 4 में से आपको क्या करना है? 2 को माइनस करना है. फॉरवर्ड के लिए प्लस एंड बैकवर्ड के लिए माइनस. सो दिस विल फॉर सेकंड जंप 4 - 2 = 2 स्टेप. नाउ द मंकी इज इन द सेकंड स्टेप. सेम यू हैव टू फॉलो टिल द मंकी रीच टू द 9th स्टेप. देन अगेन यू हैव टू टेक फॉर थर्ड जंप 2. तो फिर 3 लेगा तो 2 के पास, तो 1, 2 and 3. तो 2 से जब 3 स्टेप आगे लेंगे तो कहाँ पे पहुँचेंगे? 5th नंबर में, विच इज़ द स्टेप 5 फॉर द मंकी. देन फॉर द 4th जंप 5 - 2, सो इट विल कम 3 स्टेप. नाउ द मंकी इज इन द 3 स्टेप. वी हैव टू फॉलो दिस टिल द मंकी रीच टू द 9th स्टेप. तो अभी कौन सा जंप है? 4th जंप. क्वेश्चन इज, in question it is asked in how many jumps will he reach the water level. we have to find the number of jumps. कितना jumps करने के बाद वो 9th स्टेप में पहुँचेगा. we have to count the number of jumps. then for the 5th jumps again +3 - 2, then +3 - 2, +3 - 2. see in the 9th jump he comes to the 8th step. then in the 10th jump he comes to the 6th step. अभी भी 6th स्टेप में हम लोग को कहाँ पे जाना है? मंकी कहाँ तक? 9th स्टेप. So when he will move to the 11th jump, when he take the 11th jump, जब वो 11th jump लेगा, in 10th jump he was in the 6th step. 10th jump में कहाँ था वो? 6th step में, in the 6th step. तो जैसा कि कंडीशन दी है 3 स्टेप आगे की तरफ, तो ये तो अभी 9th में पहुँच गया, तो ये ऊपर की तरफ तो और नहीं जाएगा. 2 स्टेप अपवर्ड नहीं लेगा, बिकॉज द मंकी हैज़ टू रीच द 9th स्टेप टू ड्रिंक द वाटर. तो अभी ये 9th स्टेप में आ गया. तो कितना जंप्स लिया मंकी ने? सो हाउ मेनी जंप्स ही टुक टू रीच द 9th जंप? 11th जंप. तो टोटल कितना जंप लिए? फ्रॉम फर्स्ट टू 11th जंप. तो 11th जंप लेने के बाद द मंकी रीच टू द 9th स्टेप
टू ड्रिंक द वाटर। तो आपको क्वेश्चन ये दिया है, तो आपको आंसर क्या होगा फर्स्ट का। सो इन हाउ मेनी जम्प्स, इन 11 जम्प द मंकी रीच द वाटर लेवल। सिमिलरली सेकेंड वन इज गिवन, अभी मंकी अभी ही ड्रिंक द वाटर, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू go back. So for this he jumps 4 steps up and then jumps back 2 step. तो अभी ये क्या करेगा, वापस जाने के लिए he will jump 4 step up and then jumps down 2 step. तो 4 ups ऊपर लेगा 4 jump and then come 2 step down. तो अभी जब 4 step ऊपर लेगा ना, ऊपर की तरफ, so this will 1 2 3 and 4. तो कहाँ पे पहुँच गए, 5th स्टेप में। 5th स्टेप में पहुँचने के बाद फिर इसमें क्या दिया है कि ही विल जंप 2 स्टेप डाउन, तो जब फिर ये नीचे की तरफ, तो ये कहाँ पहुँच गया, 7th स्टेप में। तो अभी क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है मंकी को। सो 9 स्टेप से कहाँ पहुँचना है, अभी फर्स्ट स्टेप में। पहला क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप से 9 स्टेप में आना था, अभी सेकंड क्वेश्चन में 9th से इसको फर्स्ट स्टेप में पहुँचाना है। तो फॉर फर्स्ट जंप इज इन नाउ इज इन 9th स्टेप, कहाँ पे, 9th में। तो अभी क्या करना है, 4 उसको बैकवर्ड, अभी नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, बिकॉज इन द नंबर लाइन वी नो इफ वी मूव बैकवर्ड वी हैव टू सबट्रैक्ट, सो दिस विल बिकम 9 - 4 विच इज़ इक्वल टू 5 स्टेप। तो अभी कहाँ पे आ जाएगा, 5 स्टेप में। देन 2 डाउन ही विल कम टू द 7th स्टेप, सो 5 + 2 = 7 स्टेप। तो अभी क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो ये दिस विल बी +2, और जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, -4। सो दिस विल बिकम 5 + 2 7 स्टेप। क्योंकि अभी 9 से अभी इसको वापस जाना है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है अपने फर्स्ट स्टेप की ओर, तो दिस विल बिकम -4। एंड टू रिटर्न 5 to 6 देन 6 to 7, क्योंकि 2 स्टेप क्या है, डाउन है, तो डाउन के लिए क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे, 5 + 2 = 7 स्टेप। सिमिलरली 7 - 4 3, 3 + 2 5 स्टेप, 5 - 4 1 स्टेप। तो जब 1 स्टेप में आ जाएगा वी हैव टू स्टॉप एंड वी हैव टू काउंट द जंप्स। तो हाउ मेनी जंप्स आर देयर, 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल 5 जंप्स। तो 5 जंप लगे उसको 9th स्टेप से फर्स्ट स्टेप में जाने के लिए। बस यही देखना है कि आपको माइनस कब लगाना है, प्लस कब लगाना है, क्योंकि उसमें क्या था, अपवर्ड आगे जाने के लिए क्या लगा था, प्लस, और ऊपर के डाउनवर्ड ऊपर के लिए माइनस। तो अभी यहाँ पे ये वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जाएगा, जब 9 से वो 6th में पहुँचेगा, व्हेन ही विल मूव टू 1 2 3 and 4, 9th to 5th, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका स्टेप्स क्या होगा, कटेगा। तो 9 में से 4 को क्या करना है, आपको माइनस करना है, तभी वो 5th स्टेप में पहुँचेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये +2 लग जाएगा, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था। इफ़ ही मूव्स डाउनवर्ड, सो प्लस add it will be add, and if he moves upward so it will be subtract। तो आपको क्या करना है, नीचे मूव करने के लिए नीचे मूव करने के लिए ऊपर मूव करने के लिए माइनस, और नीचे के लिए प्लस करना है। सो इन 5th जंप वी विल रीच द फर्स्ट स्टेप। तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, 5th जंप में, जबकि जैसे कि वो 9th में था, तो 9th से कहाँ पे आ गया, 5th में। देन फ्रॉम 5th ही विल रीच टू 7th। सेम फिर आपको फॉलो करना है 7 से 1 2 3 and 4, तो ये हो जाएगा 3rd स्टेप। 3rd स्टेप में आने के बाद फिर 2 स्टेप नीचे, तो ये 5th में। फिर 5th के बाद क्या होगा, 1 2 3 and 4, तो ये पहुंच गया आपका फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे तो आपको काउंट करना है कि कितने जंप्स में वो फर्स्ट स्टेप में पहुँचे। तो हाउ मेनी जंप्स आर देयर, 1 2 3 4 5, तो 5 जंप के बाद मंकी कहाँ से, 9th स्टेप से फर्स्ट स्टेप में पहुँच गया। सो थर्ड क्वेश्चन इज गिवन विच इज़ द लास्ट वन, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इज़ रिप्रेजेंटेड बाई नेगेटिव नंबर। अभी यहाँ पे क्या दिया है, जैसा कि हमने स्टेप्स आगे लेने के लिए प्लस किया था और ऊपर लेने के लिए माइनस लिया था, थर्ड क्वेश्चन में दिया इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज़ रिप्रेजेंटेड बाई नेगेटिव। अगर ये आगे की ओर मूव करते हैं तो उसको नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव अप बाई पॉजिटिव, और उसको अगर ऊपर की तरफ आना है तो वो नंबर को पॉजिटिव, जस्ट उल्टा किया है थर्ड क्वेश्चन में, आगे के लिए नेगेटिव और ऊपर के लिए पॉजिटिव। सो रिप्रेजेंट इज मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाई कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो ऐसा आपको दे दिया -3 + 2 डैश दिया इक्वल टू -8, इक्वल टू आपको दे दिया -8, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, आगे के लिए +3, पीछे बैकवर्ड के लिए -2, +3 -2, तो आपको देखना है कितने बार किया, +3, देन वी हैव -2 +3 -2,
तो क्योंकि यहाँ में -8 दिया हुआ है और स्टेप्स कैन नॉट बी नेगेटिव, स्टेप्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, -8 कभी स्टेप नहीं हो सकता. वी कैन सी हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, 9 स्टेप. वी कांट से -9 स्टेप, वी हैव टू से 9 स्टेप. तो स्टेप्स कैन नॉट बी नेगेटिव. तो यहाँ पे -8 दिया, आपको करना है कि इसको फिल करना है, देखना है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो कब -8 आता है. तो एज वी नो -3 + 2, माइनस प्लस इज माइनस, 3 में अगर 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1. तो आपको पता है अगर -8 करना है तो -1 कितने बार आना है, 8 टाइम्स. सो वी विल रिपीट -3 8 टाइम्स एंड -2 8 टाइम्स. तो लिखना है आपको -3 देन +2 then again -3 + 2 then -3 + 2. So how many times, 1 2 3 4, then again we have to write 4 times -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 then -3 + 2. तो -3 + 2 हो जाएगा -1, इसमें से भी आ जाएगा -1 -1 -1 -1 सेम -1. तो हाउ मेनी -1s आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8. So to get -8 we have to repeat -3 8 times and +2 8 times, so that -1, if we add -1 8 times you will get -8. जैसे कि अभी -1 -1 -1 -1, तो ये आगे इससे -1 देन -1. सो वी एज वी नो माइनस माइनस प्लस, सो -1 -1 -2, then -1 -1 -2, this is also -2 and this is also -2. This will become -2 -2 -4, then again -2 -2 -4. सो वी विल गेट -8. तो ऐसा आपको सॉल्यूशन देख के करना है कि कितने बार -3 और +2 को रिपीट करने से यू विल गेट द वैल्यू -8. सेम फॉर द B1, ओनली वी हैव फॉर द थर्ड क्वेश्चन इट हैज टेकन ऑपोजिट. फॉर नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन, डाउन के लिए नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए. जैसा कि ऐसा होता नहीं, क्योंकि मंकी अगर आगे जाएगा तो वो प्लस में काउंट होगा और बैकवर्ड की तरफ जाएगा तो माइनस में. बट द थर्ड क्वेश्चन इज जस्ट ऑपोजिट. टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ A and B, number of step moved down is converted into negative integer, and for the steps moved up it is positive integer. So for the A1 we will get -8. अभी उसी तरह B के लिए करना है, so that you get 8. तो एज वी नो इसको पहले आपको सॉल्व करके देखना है. 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2. तो अभी ये 8 है और इसमें से आपको 2, क्योंकि पता ही है यही चीज़ को सेम रिपीट करना है, क्योंकि मंकी का जो स्टेप्स है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो जो अगर 3 स्टेप्स डाउनवर्ड की तरफ लिया तो 2 स्टेप अप देन 3 स्टेप डाउनवर्ड. तो फॉर B पार्ट ऑल्सो 4 - 2 आपको यही नंबर को इंटीजर्स को रिपीट करना है टू गेट द वैल्यू 8. सो एज आई नो 4 - 2 इज़ 2. तो अभी 8 के लिए और कितना 2 चाहिए, तो 1 2 इज़ देयर, सो आई नीड मोर 3, सो दिस विल बिकम 8. तो 4 - 2 को क्या करना है, रिपीट करना है. +4 - 2 +4 - 2 +4 - 2. सो हो गया ये 4 - 2 2 2 अगेन 2 अगेन 2. सो दिस विल बिकम 8. तो इतना आपको 4 को कितना लिखना है, टू मेक द वैल्यू 8 वी हैव टू रिपीट द 4 टाइम्स and also 2 - 2 4 times. So you will get the value 8 for the B part and A part -8. As I told before, steps cannot be negative. Steps cannot be negative. So from B, A is negative. So we can't take. We can take B, as we can say that for the B part. For the B part, the sum 8 represent the monkey going up by 8 step. तो 8 क्या रिप्रेजेंट करता है कि मंकी कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये B पार्ट है. B पार्ट में मंकी कहाँ था, 9 स्टेप में था, उसको 1 स्टेप में जाना था. तो फर्स्ट का तो माइनस है, तो स्टेप्स कैन नॉट बी नेगेटिव. फॉर द B पार्ट ही इज़ इन द 9th स्टेप. तो 8 का मतलब क्या है, द सम 8 रिप्रेजेंट द मंकी इज़ गोइंग अप बाई 8 स्टेप. कितना स्टेप में, 8 स्टेप में मंकी कहाँ पहुँच गए, 1 स्टेप में. तो ये B सॉल्यूशन का ये मतलब है. और A का क्योंकि माइनस है और स्टेप्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये नहीं ले सकते. B का मतलब क्या, सम 8 क्या रिप्रेजेंट करता है, मंकी आके 8 स्टेप में जो पहला स्टेप है वो पहुंच जाएगा विद इन 8 स्टेप. एंड फॉर द सेकंड क्वेश्चन वी हैव डन हाउ मेनी जंप्स वी हैव टेकन, 5 जंप. 5 जंप में वो कहाँ पहुँच गए, पहला स्टेप में, एंड हियर 8 जंप्स. ओके, थैंक यू.